हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मेरा एग्ज़ाम था 5 अक्टूबर के 4th शिफ्ट में। तो देखते हैं कि यहाँ शिफ्ट 4th का पेपर कैसा था। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वांट आया था, इसके बाद इंग्लिश आई थी और इसके बाद रीजनिंग आई थी। क्वांट में सबसे पहले मुझे अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिखे, तो मुझे अभी पहले अर्थमेटिक नहीं करना था, मुझे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना था। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को चेंज किया और फिर मैं नेक्स्ट करते गई। फिर इसके बाद मुझे डीआई के क्वेश्चन दिखे 5th क्वेश्चन पे। फिर मैंने देखा कि उसमें बारग्राफ डीआई था, तो अभी मुझे डीआई भी नहीं करना था, तो मैं थोड़ा और क्वेश्चन चेंज की और फिर सिंप्लीफिकेशन ढूंढ रही थी। और उसके मतलब बाद में सेकंड डीआई भी देख लिया मैंने, बट आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन आया एंड देन आई स्टार्टेड द क्वेश्चंस और मैं जल्दी जल्दी करना शुरू की जैसे जितने भी सिंप्लीफिकेशन आए। तो जैसे ही मैंने सारे सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट किए, टोटल 10 क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन के। और इसके बाद मैंने जब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आया रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, और मुझे अभी रॉन्ग सीरीज़ में स्टक नहीं होना था क्योंकि आई डोंट नो उसमें कितना टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत उसके बाद से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने डीआई पे स्विच किया। मैंने क्वेश्चन नोट करके रखे थे कि किस पर डीआई है क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं सीधे 5th क्वेश्चन पर गई और फिर मेरा डीआई स्टार्ट हुआ। मैंने डीआई किया, वो बहुत ही आराम से बन गया। 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डीआई पर गई और उसमें मेरा टेबल डीआई था। टेबल डीआई भी मैंने अटेम्प्ट किया। और इसके बाद जो है मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट किए और मैंने 5 to 6 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने एवरेज के क्वेश्चन किए और उसके बाद स्क्वायर और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको मैंने किया। आई गेस 25 अटैम्प्ट्स मेरे क्वांट में भी हुए थे। तो इंग्लिश में मुझे सबसे पहले जो है एरर वाले क्वेश्चन दिखे, वो भी सेंटेंसेस में, जो कि 4 to 5 सेंटेंसेस थे जिसमें कि जो करेक्ट था वो बताना था। तो मुझे थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने उसको पहले करना प्रीफर नहीं किया और फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया। तो फिर उसके बाद पैसेज आया और मुझे पैसेज भी नहीं करना था अभी, तो मैंने चेंज किया। और इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आया, तो मैंने तुरंत फिल इन द ब्लैंक्स किया। और इसके बाद जो है वो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आए, जैसे रिप्लेस करना था वर्ड को रिप्लेस करना था, वो वाले क्वेश्चन मैंने किया। और इसके बाद मैं फिर पैसेज पर चली गई। मैंने पैसेज रीड किया, वो वेटनरी डॉक्टर से रिलेटेड था, जो मतलब पैसेज इज़ अबाउट कि फॉरेस्ट में फायर स्प्रेड हो रही थी, तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स क्या लिया गया, तो इस पर बेस्ड था। पैसेज वाज ओके। सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए। इसके बाद मेरे पास टाइम बहुत कम होते जा रहे थे, मेरे पास सिर्फ लास्ट के 4-5 मिनट बचे थे। मैं इसके बाद फिर तुरंत उस पर गई, पैरा जंबल पर गई। पैरा जंबल पे मैंने तुरंत रीड किया और मैंने उसे बनाया। पैरा जंबल बनाने के बाद मैं तुरंत जो मैंने एरर के क्वेश्चन छोड़े थे मैंने उसे अटेम्प्ट किया। तो मेरे इंग्लिश में टोटल 29 अटेम्प्ट हो गए थे और इसके बाद टाइम ख़त्म हो गया था। इसके बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आए। रीजनिंग में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था सर्टेन पीपल आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन करके कुछ था, और इट इज़ नॉट मोर देन 13। तो मुझे अभी पजल नहीं करना था, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया एंड आफ्टर दैट अगेन अ पजल केम एंड इट वाज अबाउट अ स्क्वायर इन विच कॉर्नर्स आर सिटिंग सेंटर एंड मिडिल वंस आर सिटिंग फेसिंग आउटसाइड। सो मैंने उसे भी अभी नहीं करना था बिकॉज उसमें टाइम लग सकता था और मैं स्टक भी कर सकती थी। सो आई वॉज श्योर कि आई डोंट हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू डू द easy questions like inequality and syllogism. According to coding, I was expected that type of questions, but I have searched all question. I gone to next question, and then again it was about 3 questions of direction
direction and distance. I skipped that also. After skipping and seeing every question, I go to silogs, which I wanted to do first. तो मैंने सबसे पहले सिलॉग किया. सिलॉग के 3 क्वेश्चन मैंने किए, आई गेस 3-4 कुछ थे. और इसके बाद वो एक थे वर्ड्स वाले 5 क्वेश्चंस थे, जो 3 लेटर्स के 5 वर्ड्स दे देते हैं और फिर उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेटर्स बेस्ड पे वो वाले क्वेश्चन थे. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट मैंने उसे किया. रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, समझने में क्वेश्चन को, लेकिन मैंने वो 5 क्वेश्चन भी पहले कर लिया. और इसके बाद मैं और क्वेश्चन सर्च कर रही थी, बट देयर वाज नो एनी इक्वालिटी क्वेश्चन भी नहीं थे, और कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन नहीं थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक के भी क्वेश्चन नहीं थे. इट वाज मोस्टली देयर वाज पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस. 3 नंबर के तो 9 नंबर के तो वही 3 क्वेश्चंस आ गए थे. तो इसलिए मैं थोड़ा कहूँगी कि रीजनिंग वाज थोड़ा क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकॉज देयर वाज नो इनइक्वालिटी एंड कोडिंग डिकोडिंग. सो आफ्टर डैट मैं पजल पर गई, और पजल पे मैंने वो मंथ एंड डेट बेस्ड क्वेश्चन था. तो मंथ एंड डेट बेस्ड क्वेश्चन था और मैंने उसको किया. वो क्वेश्चन आराम से बन गया. एक रो में 7 पर्सन बैठे, 8 पर्सन आई गेस 8 पर्सन बैठे थे, जो कि फिर नॉर्थ फेस किए थे. उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे. तो पहले मैंने उसे किया, वो भी बन गए थे मेरे. एक और क्वेश्चन था, वो डिफरेंस करके कि और डिजिट में ये डिफरेंस करना है, और उसमें वो करना है, मतलब इवन वाले डिजिट को 1 ऐड करना है, और फिर इसके बाद देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा जो वर्ड गिवन है वो रिपीट नहीं हो रहा है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आफ्टर कैलकुलेशन जो आ रहे हैं वर्ड्स, उसमें कौन से जो वर्ड है नहीं रिपीट हो रहे हैं. तो वो मैंने किया एक क्वेश्चन. और इसके बाद मैं तुरंत एक और क्वेश्चन था जो कि कंपैरिजन बेस्ड था, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे. तो मैंने उसमें 3 क्वेश्चंस वाले को किया, जिसमें मेरे थोड़े से टाइम निकल गए ज़्यादा. आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट इन कंपैरिजन क्वेश्चन, दैट इज़ वाई मैंने पहले उसी को प्रेफर किया. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज टाइम भी बहुत कम था, सो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, इस वजह से थोड़ा और टाइम लग रहा था मुझे. और फिर जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ, बन जाता है. फिर भी मैं 2 क्वेश्चन करती हूँ, 3rd क्वेश्चन मेरा हो जाता है लगभग, और फिर मेरा स्क्रीन आउट हो जाती है. I was already got the answer but haven't submit that. तो इसलिए मेरे उसमें सिर्फ ओवरऑल मेरे जो हैं, एक और था फॉरवर्ड बैकवर्ड के क्वेश्चन थे, उस जिसमें वर्ड था स्पिरिट, उसमें वो करना था, तो मैंने उसको भी किया. तो ऐसे ही करके मेरे जो हैं उसमें रीजनिंग में मैंने सिर्फ 25 ही अटैम्प्ट कर पाया. मेरे 25 अटैम्प्ट हुए. तो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो हैं 79 हुए हैं, विच वाज आई थिंक कि बहुत कम है, बिकॉज एटलीस्ट 85 अटैम्प्ट जाने चाहिए थे मेरे. अभी आई वॉज जस्ट थॉट कि मैं इस बार करूँगी 85 तक तो क्वेश्चन करना ही है, बट अगेन आई वॉज बिलो 80. लेट्स सी व्हाट वाज द रिज़ल्ट. देखते हैं क्या कट ऑफ जाता है. I will share you about that. I'm waiting for it. और फ्रेंड्स, आप भी अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा. I really wanted to know how much attempt you have got. Please share me your experience also. Okay, thank you. Bye bye. Take care.